हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों की श्रृंखला के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक अनोखी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक तो आपने देख ही लिया है, लक्ष्मी जी का वास। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी जी कहां वास करती हैं। बहुत से लोग मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लाके सोचते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। तो कोई अपने पास धन इकट्ठा कर लेता है और मान लेता है कि उसके घर में या तिजोरी में लक्ष्मी जी का वास है, और कोई थोड़ा सा दान पुण्य कर कर सोचता है कि उसी के घर में धन की वर्षा होगी। इस तरह से कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिससे लोग समझते हैं कि लक्ष्मी जी उनके यहां वास करती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी सही मायने में कहां वास करती हैं, ये शायद कोई भी सही नहीं बता सकता है। यह तो हम सब मानेंगे कि ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी जहां भी होती हैं, उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी जी कहां वास करती हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी कहां पर रहना पसंद करती हैं। एक समय की बात है कि एक बहुत ही धनवान सेठ था और वह लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक रात को जब सेठ गहरी नींद में सो रहा था तो उसे एक सपना आया। स्वप्न में वह देखते हैं कि महालक्ष्मी जी उसके सामने विराजमान हैं और उनसे कह रही हैं, सेठ, अब तेरा पुण्य समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं कुछ ही दिनों में तेरे घर से चली जाऊंगी। तुझे मुझसे जो भी मांगना है वह मांग ले। सेठ महालक्ष्मी जी से कहता है, हे माता, आपकी अति कृपा हुई जो आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन आपसे कुछ भी मांगने से पहले मैं परिवार के सदस्यों से सलाह भी करना चाहूंगा, ताकि मैं सबकी सहमति से ही आपसे कुछ मांग सकूं। महालक्ष्मी जी सेठ की बात मानकर अगले दिन फिर से उसके स्वप्न में आने के लिए कहती हैं। सुबह जब सेठ नींद से उठता है तो वह अपने परिवार के सदस्यों से सपने में महालक्ष्मी जी के दर्शन की बात बताता है और सभी से सलाह लेता है कि उसे माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। सेठ की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य हैरान भी होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। सेठ के परिवार का कोई सदस्य हीरे मोती आदि मांगने को कहता है और कोई कहता है कि सोने की ढेर सारी मुद्राएं मांग लीजिए। एक सदस्य जीवन भर के लिए भोजन के पक्ष में होता है तो दूसरा सदस्य गाड़ी, मकान और संपत्ति की सलाह देता है। सेठ जी की सबसे छोटी बहू परिवार के सभी सदस्यों की बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है। सभी की बात पूरी होने के बाद सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, जब माता लक्ष्मी जी को हमारे घर से जाना ही है तो धन दौलत, गाड़ी, संपत्ति, हीरे मोती आदि माता जी से मिलने पर क्या वह हमारे पास रुकेगा? क्योंकि जहां पर माता लक्ष्मी होती हैं वहीं पर तो इन वस्तुओं का महत्व होता है ना। अब सेठ अपनी छोटी बहू से कहता है, बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अब तुम ही बताओ कि मुझे माता से क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू कहती है, आपको माता लक्ष्मी से कुछ मांगना ही है तो उनसे मांगे कि परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और अगर परिवार पर कोई विपत्ति आ भी जाए तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाए। सेठ को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आती है। उस रात को सपने में सेठ के सामने फिर से महालक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और सेठ से वरदान मांगने को कहती हैं। सेठ कहता है, हे माता लक्ष्मी, अगर आप इस घर से जाना ही चाहती हैं तो आप प्रसन्नता से जाएं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आप मुझे कोई वरदान ही देना चाहती हैं तो यह वरदान दें कि हमारे परिवार में प्रेम सदा बना रहे, परिवार में सभी मिलजुल कर रहें और विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाए। माता लक्ष्मी जी बोलती हैं, सेठ,
तुमने तो ऐसा वरदान मांगकर मुझे बांध ही लिया, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम होता है, सुख शांति होती है, भला उस घर से मैं कैसे जा सकती हूं। महालक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस घर में इतना प्रेम होता है, गुरुओं का आदर सत्कार होता है, दूसरे लोगों के साथ जहां पर इतना अच्छा व्यवहार होता है और जहां दूसरों के प्रति मन में कोई क्रोध, दुख और जलन की भावना नहीं होती है, वहीं पर मेरा वास होता है। इतना कहकर मां लक्ष्मी सेठ को आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गई। तो मित्रों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि लक्ष्मी जी कहाँ रहना पसंद करती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के प्रति आपके कोई विचार हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा कहानियों के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आपको इससे अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी और सच्ची कहानी है तो वह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उस कहानी को वीडियो के रूप में इस चैनल में डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और प्रेरणा भी मिलेगी।